हाय गाइस, सीजीसी ओनली ग्रामर में आपका स्वागत है। 2 दिन किसी कारणवश वीडियो नहीं मिल पाया आपको, लेकिन आज आपको वीडियो मिल जाएगी और उम्मीद करता हूँ इसे अच्छी तरह से समझेंगे और पूरा वॉच करेंगे। तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का ये अंतिम और चौथा पार्ट है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है वाक्यांत में जब आपको रहा है मिले, रही है मिले, रहे हैं मिले, रहा हूं मिले प्लस समय मिले। समय में जैसे 2004 से 2010 से 2005 से 1990 से, माने कोई भी सन आए, डेट्स आए, तारीख आए, या 4 महीने से, 2 महीने से, 4 दिन से, 5 दिन से, जनवरी से, फरवरी से, दोपहर से, सोमवार से, मंगलवार से, इस तरह के वर्ड्स और लास्ट में से लगा हो तो जान लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये पहचान आ जाए, रहा है, रही है, रहा हूँ प्लस समय आ जाए तो पहचान आपकी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान अच्छी तरह से आप जान लें। दूसरा नंबर है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश बोलते हैं, इसके शॉर्ट में बोलते हैं HB। सहायक क्रिया 2 है, एक का नाम है हैज बीन, दूसरे का नाम है हैव बीन। हैज बीन का यूज होता है एक वचनकर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट और नेम। नेम मतलब प्रॉपर नाउन, और उसके बाद जिनकी संख्या 1 हो, माने कि कॉमन नाउन का एक वचनकर्ता। ऐसी संज्ञाओं के साथ, ऐसे कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया यूज होती है हैज बीन। और उसके बाद यूज होती है अगला हैव बीन, उन कर्ताओं के साथ, उन सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, और जिनकी संख्या 1 से अधिक हो, माने कॉमन नाउन का बहुवचन कर्ता, उनके साथ यूज होती है हैव बीन। अगला नंबर आता है क्रिया। क्रिया के 5 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म। इसमें यूज करना है आपको वर्ब की 4th फॉर्म, माने कि ING वाली फॉर्म। ये हो गया कंप्लीट। अगला देखते हैं। उसके बाद अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के, हम रूल देखेंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखेंगे। नेगेटिव का रूल देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। रूल्स आप याद कर लीजिएगा, आपको इस तरह से जल्दी मिलेगा नहीं। मैंने खुद बनाया है और आप भी इसे खुद समझकर और अच्छी तरह से बेहतर करने का प्रयास करें। रूल है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। ये किसका पार्ट है? ये असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने बता दिया था। असर्टिव के 2 पार्ट्स। वैसे तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इस तरह के सेंटेंस के पार्ट बताए थे, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी वीडियो में। तो असर्टिव के 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसके दोनों को रूल देखते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट HB, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस लगाना है, SINCE, सिंस। उसके बाद सिंस लगाएं या फिर फॉर लगाएं, फिर उसके बाद टाइम। अच्छा, समय 2 तरह के होते हैं, आप जान लीजिए कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एक निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित समय। निश्चित समय है तो उसके लिए लगाएंगे आप सिंस, SINCE, और अनिश्चित समय है तो उसके लिए लगाएंगे आप फॉर, FOR, फॉर। तो ये 2 तरह के समय होते हैं, आपको समझाऊंगा आगे सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा है। रहा है आया है वाक्यांत में, बीच में समय आया है, ये है समय। 2 घंटे से, 2 घंटे से। अब घंटा अगर आपको दिखाई पड़े 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे फॉर का यूज करेंगे। किसके लिए क्या करेंगे? फॉर का यूज। घंटा दिखाई पड़े तो फॉर, बजे दिखाई पड़े तो सिंस लगाएं। फिलहाल यहाँ पे है घंटा तो आप लगाएंगे फॉर। चलते हैं, अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट इसमें है अध्यापक। कैसे सब्जेक्ट है? क्योंकि 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा है, वो कौन है जो तुम्हें पढ़ा रहा है? तो जो पढ़ा रहा है माने जो काम कर रहा है, जो काम करता है वही तो करता होता है। तो काम कर रहा अध्यापक, इसलिए अध्यापक हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में टीचर। तो हो गया द टीचर, एक वचन है यहाँ पे टीचर, इसलिए लगाएंगे सहायक क्रिया। एक हैज बीन बहुवचन होता है, यहाँ पे अगर एस लगा होता ना, यस लगा होता तो ये सहायक क्रिया हो जाती हैव बीन, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट एक वचन है इसलिए लगाएंगे हैज बीन। तो हो गया द टीचर हैज बीन क्या कर रहा है? वर्ब की 4th फॉर्म में। क्रिया क्या है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच का ING फॉर्म क्या होगा? टीचिंग। तो टीचर हैज बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट हो गया।
फिर बचा है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में से क्या लगाए, मैंने कहा घंटा है तो फॉर लगाएं, तो यहाँ पे लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट लगाना। उसके बाद क्रिया होगी, क्रिया के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, किसे पढ़ा रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, तो तुम्हें हो गया ऑब्जेक्ट, तो आप लगाएंगे तुम्हें अंग्रेजी यू। फिर सिंस या फॉर में से एक लगाएं, घंटा है तो क्या लगाएंगे फॉर। उसके बाद टाइम क्या है, टाइम इसमें ये है 2 घंटा, तो फिलहाल आपने फॉर लगा दिया, लेकिन आप यहाँ 2 घंटे की लगाएंगे। 2 की अंग्रेजी हो गई 2 और घंटे की अंग्रेजी होगी आर। से की अंग्रेजी आप यूँ माने, से की अंग्रेजी होती है सिंस या फॉर। यहाँ पे आप ऐसे मान लें कि से की अंग्रेजी सिंस या फॉर, जो टाइम के पहले लिखी जाती है। तो द टीचर हैज़ बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। ये सेंटेंस हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अगला नेगेटिव सेंटेंस। आप अपने घर पे आप अभ्यास कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। किसी तरह समस्या अगर आपको है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर है 93 36 55 42 100। इस नंबर 93 36 55 42 100 जो स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल के, वो इस नंबर पे अपना कॉल करके वो कोई भी प्रॉब्लम है वो एक बार इसको समझ में अगर आप देखने से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से वो पॉज करके वीडियो को और देख लें। और इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, किसी तो अगर इंग्लिश में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो इस नंबर पे कॉल करें, मैं बढ़ाऊंगा उनको, फ़ोन से बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का पार्ट है। पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। रूल देखते हैं, कुछ नहीं करना आपको, वही हैज़ और बीन के बीच में, इसी हैव और हैज़ के बीच में यहाँ पे नॉट लगाना है। तो मैंने रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखते हैं, पक्षियां आकाश में सुबह से नहीं उड़ रही हैं। हाँ, पहचान क्या होगी इसे देखते हैं। लास्ट में क्या आ गया, रही है, रही है। अब बीच में समय आ गया, सुबह से, सुबह समय है, ये समय टाइम, और से भी लग गया है। तो आप करते हैं अनुवाद। सब्जेक्ट में कौन है भाई, आकाश में सुबह से नहीं उड़ रही हैं। कौन नहीं उड़ रहा है, पक्षियां नहीं उड़ रही हैं, तो पक्षियां हो गया द बर्ड्स। ये बहुवचन है बर्ड्स, BIRDS। द बर्ड्स हैव, अब जब बहुवचन है तो इसलिए हैव लग जाएगा। अभी यहाँ पे एस ना होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता हैज, लेकिन हैज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है बर्ड्स। द बर्ड्स हैव नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। कब से, सुबह से। अच्छा, सुबह आ जाए, दोपहर आ जाए, शाम आ जाए, रात आ जाए, रात से, सुबह से, हाँ शाम से, तो इस तरह से वर्ड्स आ जाएं तो आप मैंने पहर बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, पहर बोलते हैं तो आप सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, द बर्ड्स हैव नॉट, हैव और हैज के बीच में आपको नॉट लगाना है। फिर उसके बाद आपको बीन लगाना है। सॉरी, यहाँ मैं बीन लगाना भूल गया, तो आप यहाँ पे बीन लगा लेंगे। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे BEEN, बीन। ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। द बर्ड्स हैव नॉट बीन, क्या कर रही है, क्रिया क्या हो गया, बीन की लाइन लगा दिया यहाँ पे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो फ्लाइंग, उड़ना क्या हो गया, फ्लाई करना, तो फ्लाई में लगाना आपको ING फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना है। कहाँ उड़ रही हैं, इन द स्काई। कहाँ उड़ रही हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो फिलहाल नहीं है, कम्प्लीमेंट है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखें। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है कम्प्लीमेंट, पूरक बोलते हैं इसे। तो द बर्ड्स हैव नॉट बीन फ्लाइंग, हैव नॉट बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा कि सुबह शाम दोपहर आ जाए तो आप सिंस लगाएं, सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आप देखें, टाइम मैंने बताया था, टाइम 2 तरह के होते हैं, एक होता है निश्चित समय, दूसरा होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और अनिश्चित समय को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय जो है उसके लिए लगाते हैं सिंस, और जो अनिश्चित समय है उसके लिए लगाते हैं फॉर। तो कौन कौन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप सिंस लगाएंगे, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वो जानते हैं। तो निश्चित समय को देखते हैं, जब दिनों का नाम आ जाए। दिनों का नाम मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये आपका हो गया निश्चित समय। सोमवार से मंगलवार से आ जाए तो सिंस लगाएं। महीनों के नाम आ जाए, से आ गया जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, तो लगाएं सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। अगर पहर आ जाए, पहर मतलब सुबह शाम दोपहर आ जाए, रात आ जाए, तो आप सिंस लगाएं, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, सिंस नून, इस तरह से लगाएं। वर्ष के नाम आ गए, वर्ष जैसे वर्ष का नाम जो अभी चल रहा है ना, 2020 चल रहा है, सबसे घातक और सबसे खराब, तो इस ये नाम है, प्रॉपर नाउन है।
नाम है, इस वर्ष का नाम क्या है 2020, तो 2020 जब नाम आ जाए तो आप जाने कि वो निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लगाएंगे सिंस 2020, सिंस 2018, 2009, इस तरह से लगाएं, 2019, 2020, 2021, 2021 इस तरह से लगाएं, तो वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, माने निश्चित समय। फिर बजे आ जाए, बजे आ जाए, मैंने कहा था घंटा आ जाए तो फॉर लगाएं, बजे आ जाए तो सिंस लगाएं, 2 बजे से 3 बजे, 4 बजे से 5 बजे से, इस तरह से 2 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, इस तरह से ओ क्लाक लगाते हैं। बजे ले लेकर लगाते हैं ओ क्लाक, ओ और क्लाक, CLOC के, यहाँ पे आप इस तरह से कॉमा लगा दें ऊपर, ओके क्लॉक। उसके बाद देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम आए अनिश्चित समय, जिसके लगाते हैं हम फॉर। जैसे अभी यहाँ दिनों के नाम आ गया, लेकिन यहाँ पे दिनों संख्या आ जाए, 2 दिन, 4 दिन से, 5 दिन से, तो फॉर लगाएं। यहाँ महीनों का नाम था तो सिंस लगता था, लेकिन यहाँ पे महीनों संख्या है, 2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने, 10 महीने से, तो आप फॉर लगाएं। यहाँ पे पैर है, पैर के लिए यहाँ पे कुछ लगेगा नहीं। यहाँ पे वर्ष के नाम है 2020, 2021, 2018, 2019, ये वर्ष के नाम है। लेकिन जब वर्ष के नाम ना हो, वर्ष की संख्या हो, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, तुम इस स्कूल में 4 साल से पढ़ रहे हो, तुम ये इस मकान में 10 साल से रह रहे हो, तो यहाँ पे 10 साल जो हो गया ना वो अनिश्चित समय हो गया। लेकिन अगर आपने कहा मैं यहाँ 2019 से रह रहा हूँ, तो ये फिर निश्चित समय हो गया, फिर ये निश्चित समय हो गया। 2019 से रह रहे हो तो निश्चित समय हो गया, लेकिन 2 साल से रह रहा हूँ, 1 साल से रह रहा हूँ, तो ये अनिश्चित समय हो गया। उसको लगाएंगे आप फॉर। 2 वर्ष, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, वर्षों की संख्या हो गया। घंटा मैंने कहा बजे आ जाए तो सिंस लगाएं, घंटा आ जाए तो आप फॉर लगाएं। तो अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, HE मॉडल और WH मॉडल। बता दिया गया, आपको ध्यान रहे। HE मॉडल किसे कहते हैं? HE मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जब सेंटेंस में सबसे पहले हिंदी में क्या आ जाए या अंग्रेजी में सहायक क्रिया आ जाए तो उसे बोलते हैं हम HE मॉडल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल इसका क्या है? HE मॉडल अगर आ जाए सबसे पहले क्या शब्द आ जाए तो आप जाने कि वो HE मॉडल इंट्रोगेटिव है। हैज या हैव सबसे पहले लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद की फोर फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक। निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फॉर। उसके बाद टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। सेंटेंस है, क्या वह 4 साल से इस घर में रह रहा है? वाक्य अंत में रहा है आ गया और बीच में 4 साल से ये टाइम आ गया और रहा है आ गया। अब इसका अनुवाद करते हैं, माने कि अगर रहा है आ गया लास्ट में और बीच में समय आ गया तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अनुवाद करते हैं। सबसे पहले अगर क्या आ गया तो आप सहायक क्रिया 2 में से कोई एक लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता इसमें ही माने एक वचन है तो लगाएंगे आप हैज, हो गया हैज ही। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया बीन, हैज ही बीन। बाकी फोर्थ फॉर्म इसमें रह रहा है तो रहना की अंग्रेजी क्या होती है? घर में रह रहा है तो रह रहा है, सॉरी, तो रहना की अंग्रेजी क्या होती है? लिव, LIV। अब लिव माने रहना, जब आप इसमें इन जोड़ेंगे तो ई कट जाएगा, हो जाएगा लिविंग, तो जाएगा लिविंग माने रह रहा, तो जाएगा हैज ही बीन लिविंग। कहाँ रह रहा है? इस घर में। तो में अंग्रेजी होगी इन और इसकी अंग्रेजी होगी दिस। घर मतलब हाउस, इन दिस हाउस। और कब से? 4 साल से। साल आ गया माने साल की संख्या आ गई, वर्ष की संख्या आ गई तो आप लगाएंगे फॉर। अगर वर्ष का नाम आ गया 2000 से, 2010 से, 2012 से, 2018, 2019 से, 20 से, तो आप सिंस लगाएंगे। यहाँ पे संख्या है, क्या लगाएंगे आप? फॉर। और कब से? 4 मतलब 4 और साल हो गया, ईयर्स हो गया। हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स। ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। WH मॉडल। WH मॉडल कब इसे कहते हैं? जब सेंटेंस के हिंदी वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, इस तरह के वर्ड्स आ गया तो WH मॉडल हो गया। WH फैमिली बोलते हैं इसे हम शॉर्ट में। और इसमें ऐसे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनकी शुरुआत W या फिर H से होती है। तो सबसे पहले रखेंगे WH, फिर हैज या हैव में से कोई एक, कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आपकी फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तुम 2 बजे से क्यों सो रहे हो? तो क्यों आ गया और वाक्य अंत में रहे हो आ गया। रहे हो आ गया तो ये जान लेना रहे हो आ गया क्या? अच्छा, केवल रहे हो आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन अगर बीच में समय भी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। दोनों को मिलाकर बनाएंगे हम, सॉरी। तो हो गया, सबसे पहले क्या लगाएंगे? WH मॉडल। WH मॉडल क्वेश्चन में कौन है? क्यों। मैंने कहा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, किसका, किसकी, कौन सा, बीच में आ जाए तो WH मॉडल। क्यों का सबसे पहले लगाएं, क्यों की अंग्रेजी होगी व्हाई। फिर उसके बाद हैज या हैव में से किसी एक को लगाना है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है? तुम, तो हो गया व्हाई। अच्छा, तुम बहुवचन है तो लगाएंगे हैव, तो व्हाई हैव यू। फिर बीन, व्हाई हैव यू बीन, बीन हो गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
सोना, सोना माने स्लीप करना, स्लीप में एनजी लगाएंगे, स्लीपिंग हो जाएगा, फिर फॉर्म बनाएंगे तो व्हाई हैव यू बीन स्लीपिंग, कब से, 2 बजे से। बजे आ गया तो सिंस लगाएंगे, घंटा आ गया तो फॉर लगाएंगे, तो बजे है तो सिंस लगाएं, कब से, 2 बजे से 2 o'clock, तो हो गया व्हाई हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और आपको एक क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके इसका जवाब दें, समझ में आ जाए, समझ में आ गया होगा तो फिलहाल आप इसका जवाब दें। ये हो गया राम कब से पढ़ रहा है, इसका जवाब दें आप, सही है गलत जरूर पूरा वॉच करने के बाद इसका जवाब जरूर दें। ना समझ में आए तो भी आप बताएं तो मैं इसको बता दूं किसी वीडियो में। और अब आपको इसी बीच में पढ़ाते समय आपको डायरेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, तो आप पूरी वीडियो देखें, वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।